टैम प्लीज़, टैम प्लीज़। आप लोगों ने ये गेम खेला है बचपन में? जब हम खेलते थे और जब हमें ब्रेक चाहिए होता तो हम बोलते थे टैम प्लीज़। यही हो रहा है। अप्सरा मॉम की फैमिली में यही चल रहा है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाज़िर हूँ दोबारा से। थोड़ा इमरजेंसी हो गई थी इसलिए दोबारा आना पड़ा व्लॉग लेके आज ही। वैसे तो मैंने सोचा कल बना लूँगी, पर मैंने सोचा नहीं, आज ही इनका डिकोड हो जाना चाहिए काम सारा। तो आज मैं जो व्लॉग लेकर आई हूँ वो अंशु के मिसकैरेज के ऊपर। ये मेरा लास्ट और फाइनल व्लॉग है और इसमें मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगी। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मैं हर व्लॉग में ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा व्लॉग लास्ट तक देखिए, पर आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे ना बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। पहली बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अंशु अडॉप्टेड नहीं है। अंशु का सिर्फ़ और सिर्फ कन्यादान हुआ है जो कि अप्सरा मॉम एंड फैमिली ने किया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि भाई एक बंदा आया, एक लड़की आई, उसने कहा मेरा कोई नहीं है, आप मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप मेरा कन्यादान कर दीजिए बिकॉज देयर इज़ नो वन टू डू इट। ओके, करेक्ट। पर उस वक़्त अप्सरा मॉम ने उनका कन्यादान किया। उस वक़्त उनके चाची, मौसी, मामा, जिनको भी वो कल अपने व्लॉग में गिना रही थी, वो सारे लोग कहाँ थे? वो सारे लोग कहाँ थे अंशु जी? बताइएगा कि वो सारे लोग कन्यादान तो दूर की बात है, आपकी शादी तक अटेंड करने नहीं आए। इसी से आपका एक्चुअल नेचर समझ आता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अप्सरा मॉम एंड फैमिली ने उनकी फैमिली रिलेशन को देखते हुए, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें कंटेंट मिल गया, क्योंकि देखिए लप्पू एंड फैमिली फुल टाइम कंटेंट की खोज में रहती है। कंटेंट की दुनिया में सबसे अच्छे कंटेंट होते हैं कंट्रोवर्सी। जो भी उन्होंने अप्सरा मॉम ने आज अपने व्लॉग में मतलब एक्सेप्ट कर लिया है खुद से कि भाई हम आपस में ही 7-8 रिश्तेदार हैं, सारे व्लॉगिंग में हैं, तो हम लोग आपस में ही कंटेंट कर लेते हैं, हमें बाहर से कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो हमें पता है अप्सरा मॉम, आपकी वही बड़ी बहू जिसके साथ आप उसे कैंसर का कीड़ा, बांझ और न जाने क्या क्या कहती थी। मिलियंस में गया था वो व्लॉग जब उसने आपको गरियाया था वीडियो बना के, रो रो के अपनी माँ के साथ। आज आप जाती हैं उनके दरवाजे। खैर, तो वो बाद में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं पॉइंट पे कि उन्हें तो कंटेंट की खोज रहती है, कंट्रोवर्सी की, और दूसरा पार्टीज़ की। तो ये तो लप्पू को अच्छे से पता है कि या तो कंट्रोवर्सी कर लो या फिर कर लो पार्टी। ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो जैसे ही लप्पू को पता चला कि ओके देयर इज़ अ चांस ऑफ मैरिज अरेंजमेंट, तो लप्पू ने कहा कि करो करो भाई, बहुत अच्छे से करो, हम भी आएंगे और खूब रोटी सेकेंगे अपनी अपनी, और दाल रोटी चलेगी हमारी। तो लप्पू जी ने उसको कंटेंट बना दिया। अब एक बात बताइए, आपके पास कोई बंदी आती है, रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड, कि भाई हमारी हेल्प करिए, मेरा कन्यादान कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि भाई ठीक है बेटा, आपकी लव मैरिज है, आप अपनी शादी अरेंज करो, जो भी है करो, हम आ जाएंगे वहाँ पे रात को कन्यादान करने आपकी शादी में। वो जो कन्यादान वाला एपिसोड होता है वहाँ हम आ जाएंगे। यही होता है ना, या यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मटकोर हुआ, हल्दी हुई, मेहंदी हुई, बाकायदा मतलब शॉपिंग हुई। मतलब उस 3-4 दिन में जितना कंटेंट सब ने डिवाइड कर लिया था उन सबको मिला। जैसे राजकुमार बाबू को शॉपिंग वाला कंटेंट मिला, मम्मी को मटकोर वाला मिला, लप्पू को तो मिला ही पार्लर वाला, रेडी होने वाला, मेकअप वाला, क्योंकि उनकी बीवी सिर्फ कपड़े और मेकअप वाला काम ही कर सकती हैं, उससे ज़्यादा और वो कुछ कर नहीं पाती हैं। खैर, तो इन लोगों ने उस शादी को बना दिया कंटेंट। और मतलब विदाई तक, फिर भाई लेने गया, रोया, पकड़ा, लहंगा उठाया, मतलब सारा ड्रामा हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक लड़की की अच्छे से शादी हो गई, बात ख़त्म हुई। वहाँ पे आपने कन्यादान किया, वहाँ पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको पहली बार, आपने पहले तो वीडियो बना बना के खूब सुनाया कि भाई मेरे 3 नहीं मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, अब से मेरी 2 बेटी है, आंटी अंकल नहीं मम्मी पापा बोलो, एग्रीड। चलिए, मतलब ये आप बियॉन्ड द लेवल चले गए, नहीं जाना चाहिए था। ये जो आप कन्यादान का धौंस दिखाती रहती हो ना बार बार, तो ये करना था तो बस कन्यादान कर देना चाहिए था, एक कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए, ना कि उसको लेके आप ड्रैग ऑन करो। विदाई भी हो गई, चलो ख़त्म करो, नहीं फिर आप वो लेने गए, लेने आए, मिठाई बनी, मिठाई गया, वहाँ से साड़ी आई, यहाँ से साड़ी गई, मतलब आपने फुल एपिसोड चलाया। कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़े थोड़े कंट्रोवर्सीज़ होते रहे, छोटे मोटे होते रहे। क्योंकि देखिए वो लड़की, मैं उस लड़की के सपोर्ट में नहीं हूँ, वो लड़की बहुत तेज़ है। जो लड़की जिसके माँ बाप नहीं हैं, उसके ताऊ चाचा, नाना दादा पापा, फूफा बुआ, मौसी चाचा मामा कोई नहीं है, और सब होते हुए भी
कोई नहीं आया या कोई नहीं है तो मामला इधर ही गड़बड़ है ना। एक तरफ इतने सारे लोग हैं, एक तरफ ये लड़की है, तो मामला गड़बड़ है। चलिए, अच्छा पैसे की बात शादी में खर्चे की, तो वो मैडम जी अंशु जी ने क्लियर ही कर दिया है अपने कल के व्लॉग में कि मेरे ऊपर किसी ने खर्चा नहीं किया है, तो मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है। वो तो सिर्फ आपसे कन्यादान करवाना चाहती थी और कुछ नहीं चाहती थी। आप ही ने उसको कंटेंट बना दिया और उसे अपने घर का मेंबर बना लिया। खैर लप्पू को भी एक कंटेंट मिल गया था, लप्पू उसे लेके कश्मीर घूमा आया, जो भी कर सकता था सब किया। एग्रीड। ये गई थी बेंगलोर अपनी बेटी के पास, वहाँ पर ये थी और वहाँ पर इनकी ननंद ने यानी अंशु की ननंद ने कुछ कंट्रोवर्सी शुरू करी और उस कंट्रोवर्सी को खींचते खींचते मतलब बेटी, इनकी जो बायोलॉजिकल बेटी है वो और माँ सब ने मिलके मतलब इतना खींचा मामले को कि वो बहुत लंबा खिंचता जा रहा था। उसी वक्त सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स के थ्रू अप्सरा मॉम को पता चलता है और उनकी बेटी को पता चलता है बेंगलोर में कि अंशु प्रेग्नेंट है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ना अंशु की फैमिली ने, अंशु ने डिक्लेयर किया कि वो प्रेग्नेंट है, ना ही किसी ने ये बात वाईटी पे बताई कि वो प्रेग्नेंट है उनकी फैमिली के थ्रू ऑफिशियली, ना ही अप्सरा मॉम को किसी ने फ़ोन करके बताया। ये कमेंट के थ्रू एक चर्चा चलने लगी कि मत उसे परेशान करो, वो बीमार है, वो प्रेग्नेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाईटी में सब्सक्राइबर्स कमेंट वाले लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी कि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है। और कहीं ना कहीं अंशु को ये चीज़ पसंद आ गई। अंशु को लगा कि यार इससे क्या हुआ, मामला शांत हो गया, इससे मेरी इज्जत बच गई, मेरी और छीछा लेदर नहीं हो रही है। तो उसने भी इस बात को पकड़ लिया और ये मान के चल लिया कि भाई वो प्रेग्नेंट है। और ये ड्रामा खिंचता रहा खिंचता रहा खिंचता रहा। अब वापस आने के बाद अब नेचुरली जो चीज़ है नहीं आप उसे दिखाओगे कैसे? शुरू के 3-4 महीने तो आप छुपा लोगे, उसके बाद नहीं छुपा सकते ना। तो इसीलिए वो अम्बाला गई और अम्बाला को उसने यूज़ करके अबॉर्शन मिसकैरेज का एक स्टोरी बना दी। ये प्रूफ हम सबको कहीं ना कहीं सारे रिएक्शन चैनल वालों को लग ही रहा था, लेकिन इसका प्रूफ दे दिया है अप्सरा मॉम ने आज के व्लॉग में। अप्सरा मॉम ने ये बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी वाईटी पर, और इसका शक तो सभी को था। दूसरी बात कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा टैम प्लीज़ वाली बात, कि उनकी जो बायोलॉजिकल बेटी है पूजा, उसने क्या किया है, वो अभी तक तो इस बारे में बात नहीं कर रही थी। जब लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस बारे में बोलो बोलो, तो वो कह रही थी हमें कुछ नहीं बोलना, हम परेशान हैं। और अचानक से आज जब वो घर आ रहे थे या घर आ चुके ही थे, तभी उन्होंने ये कंट्रोवर्सी फिर से शुरू कर दी हॉस्पिटल से ही, कि भाई मुझे क्यों कहा जा रहा है, मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने भी कहते हैं ना अपना बहती गंगा में हाथ धो लिया कि चलो कुछ व्यूज़ मुझे भी आ जाएंगे और मैं भी इस कंट्रोवर्सी में भागीदारी हो जाऊंगी आफ्टर अ ब्रेक, क्योंकि ऑपरेशन होना था, उनकी बेटी को चोट लगी थी, शी वॉज़ बिज़ी। तो वो बिज़ी थी, तो उस टाइम को उन्होंने इस तरह से यूज़ किया कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, मेरे को करना ही नहीं, बात करना ही नहीं। और अब जब मामला सेटल आउट हो गया था, लेकिन इनके घर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था, तो इन्होंने कहा चलो बहती गंगा में थोड़े हम भी हाथ धो लें और हम हमारी मिसकैरेज की बात कर लें। बाकी उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है पूजा जी ने कि भाई जो चीज़ उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की थी उस चीज़ को इन्हें बताना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे फ्यूचर में कभी जब सब कुछ अच्छा हो जाता है कैजुअल मोड में बता सकते थे, पर अंशु को तो यहाँ सिंपैथी लेनी थी और अंशु को यहाँ पे उस मुसीबत से भी बाहर निकलना था जिस मुसीबत में कमेंट करने वालों लोगों ने, इनके सब्सक्राइबर्स ने इन्हें फंसा दिया था कि ये प्रेग्नेंट है, तो इन्हें उस चीज़ से भी बाहर निकलना था। इसके कई सबूत उनके खुद के व्लॉग्स में हैं अंशु जी के, कि ना वो अपने सिर ढक रही हैं, कवर कर रही हैं प्रॉपरली, ना वो मतलब ठंडी चीज़ें खा रही हैं, किचन में जा रही हैं, खाना पका रही हैं विद इन मतलब अ वीक ऑल्सो, अब एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों से क्लियर समझ में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर मेरी बात में कहीं भी आपको सच्चाई या गलत भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, क्योंकि मुझे भी क्लैरिटी चाहिए और क्लोजर भी चाहिए इस चैप्टर में। लास्टली मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कल मेरा व्लॉग आएगा एक नई कंट्रोवर्सी का जो आगाज़ हो गया है उस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।